दोस्तों ये हमारे बिहार एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि आपको एंड टू एंड बात जो कि शायद आप कुछ मिस कर जाएं या पता न चले, उस वजह से आप जब फॉर्म आए तो गलत भर दें, या काफी छोटी छोटी चीजें हैं कॉम्बिनेशन को लेकर या कई सारी चीजें, सबको मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जब भी कोई बच्चा कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो से आपका काम चल जाए। पहले तो आप लोग अवगत हो गए होंगे कि टीआरई 4 के पहले आपकी एस्टेट अब होनी ही होनी है, और उसी के आधार पर आगे आपको फिर मौका भी मिलेगा। और एस्टेट में मैं आपको एक बात आइडिया दे दूं कि पासिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहता है, मतलब कम नहीं रहता है, तो आप कर जाएंगे आराम से, क्योंकि उसके बाद जस्ट टीआरई 4 है। तो ये एक बड़ा मौका है कि अगले 5-6 महीने में आपकी प्रक्रिया हो जाए। तो बिना एस्टेट के आप बीपीएससी टीआरई में टीचर नहीं बन सकते हैं 9, 10 और 11, 12 में, है ना। इसका 1 to 5, 6 to 8 से कोई लेना देना नहीं है। 9, 10 में आप पेपर 1 यानी कि एस्टेट पेपर 1 बोलते हैं उसको वो करेंगे, तब जाके आप टीआरई देंगे। और एस्टेट पेपर 2 11, 12 के लिए होता है, वो करेंगे तो आप फिर टीआरई जाके 11, 12 में देंगे। ठीक है, इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात कर लेता हूं। अभी आपको इसकी प्रक्रिया में आप ये मत सोचिएगा कि फॉर्म भरने के बाद 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, नहीं। ये पात्रता एग्जाम है, पहले भी इन्होंने फॉर्म 10 दिन भराया था और 10 दिन बाद से एग्जाम शुरू कर दिया था। तो सीबीटी मोड में एग्जाम होती है। मैं आपको क्विकली ना सारी जानकारी यहां पर पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर देता हूं, और एक दो इंपॉर्टेंट जो चीजें आप लोग के प्रश्न रहते हैं उन सब पर भी बात करूंगा। तो इसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 1 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव नहीं होती है। तो आप जम के अपना जो है भर के आइएगा। पेपर 1 9, 10 की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनका आपका जो कौन कौन एलिजिबिलिटी है, उसमें अगर हम बात करें, सपोज कि आप हिंदी से हैं तो आप अपने विषय समूह में जो है 50% अंक के साथ आपको रहना है, ग्रेजुएशन रहना है और साथ में आपको बीएड रहना है। यही पैटर्न आपका सब में रहता है। कॉम्बिनेशन में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए सारे लैंग्वेज हैं, इन सभी लैंग्वेज में होगी। फिर आपको गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। फिर अलग अलग है, शारीरिक शिक्षा भी है, या इस प्रकार से आपको जो है अलग अलग चीजें हैं, संगीत है, ललित कला है, नृत्य है, इन सब में आपको रहता है। तो मोटा मोटी यही मानिए आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर सबसे ज्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पर आप लोगों के। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, आप गणित से अप्लाई करेंगे अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पर गणित के साथ आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी है, इसमें से कोई 2 विषय है तो आप जो है, या इंजीनियरिंग से स्नातक में गणित की विशेषज्ञता है तो आप मैथ से अप्लाई करेंगे। मतलब कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस मैथ आप पढ़े हैं, तो किससे अप्लाई करेंगे? मैथ से। गलती से साइंस से अप्लाई मत कर दीजिएगा। पिछले बार भी कितने लोग एस्टेट क्वालिफाई करके बैठ गए, क्योंकि एस्टेट कुछ डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता ज्यादा, अब बाद में टीआरई में आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान से सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में पठित हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। तो विज्ञान का स्कोप बहुत लिमिटेड है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए अभी भी कंफ्यूजन है, जैसे एक बच्चा मुझे ऐसे कुछ लिखा था कि उनका कोई तो साइकोलॉजी में कुछ तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड वाला कुछ सिस्टम था, तो अभी भी वो कंफ्यूजन है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, उस पर्टिकुलर केस के लिए मैं आपको बता दूंगा। ये बेसिक कॉम्बिनेशन है। एसएसटी में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एसएसटी में सिंपल कहा गया है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय पठित हो, जिसमें एक विषय आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एसएसटी का कॉम्पैक्ट मतलब के लिए कॉम्पेटेबल हैं, आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय, इन दोनों में से एक होना जरूरी है ना। लैंग्वेज का तो क्लियर है कि आपका जो है लैंग्वेज का जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपको पढ़े हुए हो वो है। ये तो हो गया आपको 9, 10 की बात। अभी सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक आपको क्विक आइडिया भी सबका मिल जाएगा। कितनी बार ये नोटिफिकेशन मैंने देखा है, इसलिए मुझे इसके एक एक चीजें पता है। अब पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 11, 12 के लिए है, तो 11, 12 का सब्जेक्ट क्या क्या होगा? वहां साइंस नहीं होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे होगा। तो वैसे ही एक तो पहले पूरा लैंग्वेज हो गया। अब इसमें क्लियर है, पीजी आपका 50% से होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। इसके बाद सारा लैंग्वेज, उसमें आप देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं चाहिए, बस यही एक एक्सेप्शन है। उसके बाद फिर आपका कृषि विज्ञान है और संगीत है, ये सब चीजें आपका है यहाँ पर। इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप देख लीजिए, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा। पहले से भी भेजा हुआ, फाइल सेक्शन में जाके देख लीजिएगा।
क्लासेस डेली कर रहे हैं ना बिहार स्टेट की, आप बिहार स्टेट की आर्ट ऑफ टीचिंग की आपको पता ही होगी, अभी मैं बताऊंगा अभी। देखिए तो आपको क्या हो रहा है यहां पर, देख लीजिए जो आपका एग्जाम है ना, चाहे वो पेपर 1 है पेपर 2 है, तो आपको 150 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें 100 नंबर का मेन पेपर आपका है जो मेन सब्जेक्ट है आपका, और 50 नंबर का जनरल पेपर। यहीं पर मामला गर्म हो जाता है। जनरल पेपर में शिक्षण कला है, आर्ट ऑफ टीचिंग जो मेरा सब्जेक्ट 30 नंबर का, प्लस अन्य दक्षता, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और ईवीएस के 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये हो जाते हैं। और पासिंग मार्क्स जो है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। जनरल के लिए 75 है, अब वुमेन जो बिहार की है उनके लिए 60 है। तो ये प्रपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, क्योंकि अपने आपके सब्जेक्ट से थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मैनेज कर लेता है। तो ये 150 नंबर का इनका पेपर होता है। आवेदन भारत का नागरिक हो, मतलब अदर स्टेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी डिग्री है वो आपकी कंप्लीट हो। बहुत बच्चे लगातार बोल रहे हैं सर रिपेयरिंग वाले को मौका मिले, लेकिन ये कंप्लीट पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर जगह का रूल है कि जिस डेट तक फॉर्म भर रहा है उसके पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो। काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि सर ये तो पात्रता परीक्षा है, इसको क्या मतलब है, लेकिन ये वेरिफिकेशन होता है कि आपकी डिग्री के बाद आपने स्टेट क्वालिफाई किया है। ये कहीं पर भी, जैसे आप समझ रहे हैं ना, ये बस सीटेट को ही एक अलाउ किया है सीटेट ने, लेकिन स्टेट का जो रूल है, स्टेट के किसी भी आप, जैसे आप उत्तराखंड टेट ले लीजिए, ये टेट ले लीजिए, वो टेट लीजिए, उनका यही है कि ये आपकी डिग्री उस दिन तक शामिल हो। आपका जो प्रतिक्रिया उस पर आप दे सकते हैं, लेकिन जो है अभी मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखिएगा तो एज में क्या होती है, जो जनरल है पुरुष 37 वर्ष के होंगे। अच्छा, बाकी जितने भी अदर के स्टेट के कोई भी अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो वो इसमें नहीं जाएंगे, वो जनरल में ही जाएंगे, ठीक है, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार की अगर महिला है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग है तो 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग 40, अनुसूचित जाति 42, अनुसूचित जनजाति 42, ये हो गया आपको। और उसके बाद यहां पर आपको देख लीजिए, है ना, आपको चलता हूं फिर से मेन चीज में, तो ये एज फैक्टर हो गया, तो एज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और यही एज आपका, यही एलिजिबिलिटी, यही चीज आपको तैयारी में भी रहेगा। अब यहां पर आप देख लीजिए स्टेट में, यहां पर आप देख लीजिए कि उत्तीर्णांक की अगर बात करते हैं तो मैंने बोला ना 75 नंबर, 75 नंबर, 150 में 50% हुआ 75 नंबर, तो ये जनरल कोटे का पास है। अदर स्टेट के सभी लोग इसी में आएंगे, चाहे SC ST कोई भी हो। बिहार के अगर आप है तो पिछड़ा वर्ग 40.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग महिला 40%, मतलब 60 नंबर पे आप पास हैं। तो पासिंग परसेंटेज इसका कम है, ठीक है, क्योंकि सीटेट का पासिंग परसेंटेज मिनिमम 60% होता है, मतलब जनरल का, यहां पे 50% है, तो पासिंग परसेंटेज कम है। ये भी एक रीजन है कि आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, थोड़ा सा देगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ज्यादा टाइम नहीं देता है। तो आपका जो आर्ट ऑफ टीचिंग है उसकी क्लासेस में रेगुलर चला रहा हूं आपको, है ना, इसी चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर दी हुई है, आप सभी क्लास देख जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जितने भी आप लोग को ना एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, बाद में मिलता भी है रिजल्ट कार्ड, लेकिन ऑनलाइन जो प्रमाण पत्र रहेगा उसी से काम चल जाता है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। बाकी ये एग्जामिनेशन फीस लिखा हुआ है, पिछली बार आपको 960 लिया गया था एक पेपर का, और 2 पेपर का 1440, और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग में 760 एक पेपर का, और 1140 2 पेपर का। नॉर्मलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मलाइजेशन अगर जैसे कि मान लीजिए कि SST 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब कि किसी दिन का शिफ्ट हार्ड था। लेकिन मैंने जो देखा है दोस्तों, पिछला सितंबर में हुआ था 2023 में, जून 2024 में हुआ नॉर्मलाइजेशन ना, मुश्किल से 0.5 या 0.25 मुश्किल से 1 नंबर तक होता है, इससे ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता। लोग डर जाते हैं झूठ मूठ का, तो इतना कुछ ये नहीं होता है ना, वो उसका कैलकुलेशन बहुत ये है, लेकिन आप बस इतना क्लियर दिमाग में रखिए। 2.5 घंटे की आपकी यहां पर परीक्षा होगी, है ना, और उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन जब होगा तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इनकी वेबसाइट चालू होती है BSc स्टेट करके, वो जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और सारी जो आपकी प्रमाण पत्र है ना, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, BEd या जो भी योग्यता आप डाल रहे हैं या कोई रिजर्वेशन डाल रहे हैं, तो वो आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पूरी बात यहाँ पर आपको लिखी हुई है। इनका हेल्प डेस्क इत्यादि भी रहता है, वो नंबर सभी वो लोग उस टाइम पर जारी करते हैं। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला की जाति अद्यतन क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि आप जैसे शादी होकर दूसरे राज्य में चले गए, तो आपके पिता के नाम से होगा, क्योंकि आपके पिता ही वहां के बासिंदा है, तो उन्हीं के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें, मतलब जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है उनके लिए ये सारी चीजें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, जो लोग ना बहुत सीरियसली यहां पर अभी एक्सक्लूसिव तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि बिहार स्टेट के लिए ना हम लोग
ऑलरेडी यहां पर अनाउंस कर चुके हैं कि बिहार एस्टेट की हम लोग आपको तैयारी कराएंगे। पेड बैच में भी हम लोग एक्सक्लूसिवली तैयारी कराएंगे। और आज जब मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूं इस समय पर 22 मई हो रहा है, 22 मई, 23 मई, 24 मई, इस 3 दिन के लिए उस पर कुछ ऑफर्स भी, और बैचेस मैंने बोला था कि फॉर्म आने के बाद हम निकालेंगे, लेकिन आप लोगों के डिमांड पर वो भी मैं बता रहा हूं। तो एक तो आप बिहार एस्टेट की बैच ले सकते हैं, ठीक है, अभी ये ऑफर में है, इसकी प्राइस एक्चुअल में ज्यादा है, 22, 23, 24 को बस ये प्राइस आपको दिखेगी, 25 से फिर प्राइस इसकी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा भी ज्यादा नहीं होगी लेकिन हो जाएगी। ऐसे ही बिहार महापैक है, मेरे हिसाब से आप इसके थ्रू जाइए, क्योंकि इसमें आपको एस्टेट भी है और टीआरई भी है। तो टीआरई का 1 to 5 से लेकर 11, 12 तक है। इनकेस आप मल्टीपल भी दे रहे हैं टीआरई, मान लीजिए 6 to 8 भी दे रहे हैं, 9, 10 भी दे सकते हैं, एस्टेट हो गया तो आपको ये बेनिफिट होगा, तो ये ले सकते हैं। इसका भी प्राइस डाउन है। डायरेक्ट ऐप पर जाकर कूपन कोड DSR इस्तेमाल कर लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, या आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 24 तारीख को शाम में 6 बजे आप लोग, जो भी लोग लगातार बोल रहे थे कि सर अब फॉर्म का वेट मत करिए एस्टेट के लिए, आप कुछ तो बताइए क्या कैसे कर रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको बहुत लोग लाइव का वेट कर रहे थे, तो सारी जो भी चीजें हैं, सारी क्लाइमेक्स हम लोग रिवील कर देंगे। डिले ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो 24 के शाम 6 बजे से पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, बाद में देख रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और एस्टेट की 2 बजे दिन में बिल्कुल मेरी निःशुल्क क्लास चल रही है यार, कम से कम वो तो जुड़ो और बढ़िया से तैयारी करो। और टेलीग्राम पर जितने भी मटेरियल में दिया हूं, बहुत सारे मटेरियल दिया हूं मैं, मेरे टेलीग्राम पर जाओ, बिल्कुल फ्री में सारे मटेरियल हैं, है ना। एस्टेट आप लिखोगे तो मेरे सारे मटेरियल आपको यहां पर दिख जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, है ना। मेरे सब्जेक्ट के तो हैं ही, अलग अलग सब्जेक्ट के पूरे सॉल्व पेपर, हजारों क्वेश्चंस। तो आप इन सबको अच्छे से तैयारी कर लो, उसको ओपन करोगे ना तो आपको सभी दिखेंगे एक लाइन से, मतलब पूरा एकदम भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ, उससे तैयारी करो और बाकी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।